तो नागपुर रवाना होने से पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि भाजपा से सत्ता संभल नहीं रही है। उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी, महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरा। तबादला नीति को लेकर सीएम ने कहा कि विभागीय समन्वय वाले तबादले हो रहे हैं, लेकिन कोरोना में व्यापक रूप से तबादला संभव नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए यूपी सरकार के बिल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजनीति करने के लिए कानून नहीं बनना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि 1970 के दशक में कांग्रेस सरकार ने नसबंदी कार्यक्रम चलाया था, तो भाजपा समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति के लिए कानून नहीं बनना चाहिए। नागपुर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि उनकी राज्यपाल से मुलाकात अच्छी रही है। कई पेंडिंग बिल को लेकर उनके बीच बातचीत हुई है। साथ ही विधानसभा में विधायक देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा के अलग अलग बैठने के सवाल पर कहा कि उनकी सरकार 3/4 से ज्यादा बहुमत में है और कहीं कोई भी विधायक लाने की जरूरत नहीं है। साथ ही नक्सलियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने उन्हें काफी पीछे धकेल दिया है। आदिवासियों को हम जल और जंगल सौंप रहे हैं, जिससे नक्सली सिमट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से सत्ता संभल नहीं रही है। लोगों के दुख दर्द उनको समझ नहीं आ रहा है और पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और उसके कारण से लगातार महंगाई बढ़ रही है। तो सरकार के गलत नीतियों का ये परिणाम है। ट्रांसफर तो जो विभाग से आ रहे हैं वो हो ही रहे हैं, समन्वय से हो ही रहे हैं, कोई रुका तो है ही नहीं। लेकिन कोरोना काल के कारण से व्यापक ट्रांसफर वगैरह करना अभी तो उचित रहेगी। मैं समझता हूँ कि जन जागरण चलाना चाहिए। केवल राजनीति करने के लिए कानून नहीं बनाना चाहिए। पहले भी नारा था हम दो हमारे दो, 2 या 3, तो वो जो अभियान है उसे फिर से चलाया जाना चाहिए और जन जागरण के माध्यम से ही इसे रोका जाना चाहिए। हमारे यहाँ संख्या बल तो 3/4 से अधिक है। हमें कोई विधायक लाने की या तो किसी पार्टी की तोड़ने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के सामने वो अलग बैठने का यदि प्रस्ताव देते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष का विवेकाधीन है वो किस प्रकार से फैसला करते हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परियार हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, आरएसएस के गढ़ नागपुर में जाकर सीएम भूपेश बघेल ने आज केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अलग अलग मुद्दों पर आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था आज महंगाई को लेकर, आज देश भर के जो बड़े कांग्रेस नेता हैं, अलग अलग राज्यों के प्रमुख शहर हैं, राजधानी है, वहां पर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। तो इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो केंद्र में सरकार है वो केवल जो है कॉर्पोरेट जगत की सरकार है। वो उन्हें जो है जन मुद्दों की जो है समझ नहीं है, जो लोग चाहते हैं उनकी समझ नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े उससे केंद्र सरकार ने जो है 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए हैं, जबकि इसका फायदा जो है जनता को नहीं मिल रहा। इसी तरीके से उन्होंने दूसरा मुद्दा जो यूपी सरकार ने जनसंख्या कानून को लाने की बात कही है उस पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 1970 के दशक में जब कांग्रेस सरकार ये नसबंदी कार्यक्रम लाई थी तब जो भाजपा समेत और अन्य विपक्षी पार्टियां जो है हल्ला कर रही थे और आप इसी की बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा जिस तरीके से ये कानून लाया गया है ये केवल राजनीतिक तौर पर लाया गया है, आने वाले दिनों में यूपी में चुनाव है उसके संदर्भ में लाया गया है। इसी तरीके से तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो है जो जिस तरीके से केंद्र की सरकार कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है, ये उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो खाद और वैक्सीन को लेकर जो है पूरे देश भर में समस्या है और दोनों ही चीजों को जो है केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है और जिसका खामियाजा जो है राज्य की सरकारों को भुगतना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेरते हुए ये भी कहा है कि हमारी जो लॉकडाउन से संबंधित, कोरोना लॉकडाउन से संबंधित जो तमाम हमने जो दिशा निर्देश जारी किए थे उसको केंद्र की सरकार ने जो है हूबहू उठाया और जो है सभी राज्यों पर लागू कर दिया। जब कोरोना लॉकडाउन से संबंधित निर्णय लिए गए तब जो है केंद्र की दिशा निर्देशों पर काफी परेशानियां हुई और जब जो है राज्यों में परेशानियां बढ़ी तब जो राज्यों पर छोड़ दिया गया। तो ये केंद्र सरकार की नीति है जो कहीं ना कहीं आम जनों को भुगतना
भुगतना पड़ रहा है। इस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नोटबंदी है, जीएसटी है और तमाम जो अब तक की जो नीतिगत निर्णय लिए गए हैं उसका उन्होंने विरोध किया और उन्होंने साफ तौर कहा कि इनके निर्णयों का फायदा जो है गरीबों को नहीं मिलता बल्कि केवल पूंजीपति लोगों को मिलता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों पर एक बार फिर से जो है कांग्रेस जो है महंगाई के मुद्दे पर काम करते रहेगी, ये उन्होंने बात कही है। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए सौरभ।